जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी टॉपिक भारत की स्थलीय सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थलीय सीमाएं। तो भारत की स्थलीय सीमाएं क्या हैं, ठीक है। और भारत की स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, अर्थात भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उन पड़ोसी देशों के साथ किन किन राज्यों की, भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैप बनाएंगे और मैप के माध्यम से इसे जानेंगे। ठीक है, ये भारत का मैप हो गया। अब सबसे पहले इस मैप में हम लोग देशों को देख लेते हैं कि कौन सा देश भारत के किस दिशा में कौन सा देश स्थित है, ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान है, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश जो है कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान है, यह भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, स्थित है। इसके बाद अफगानिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, ठीक। भारत के उत्तर में यहाँ पे चीन स्थित है। भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, तो चीन स्थित है, ठीक है। और उत्तर में ही नेपाल स्थित है, नेपाल स्थित है। और भूटान, ठीक है, भूटान। भूटान जो है भारत के, हम कह सकते हैं पूर्व में स्थित है। कह सकते हैं भारत के पूर्व में भूटान स्थित है। भारत के पूर्व में ही बांग्लादेश, कौन सा देश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। और पूर्व में ही यहाँ पे म्यांमार, स्थित है, ठीक है। तो आपने देखा कि उत्तर पूर्व में पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। उत्तर में चीन नेपाल जो है हो गया। पूर्व में देखें तो पूर्व में भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जो है भारत से अपनी सीमा साझा करते हैं। आप दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक देश है, जलीय देश है, श्रीलंका। कौन सा है देश है, तो श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ पे एक देश देखेंगे, जलीय देश, ये जलीय सीमा साझा करते हैं, भारत के नज़दीक हैं। जलीय देशों में जितने भी जलीय देश हैं उनमें सबसे नज़दीक जो श्रीलंका, मालदीव है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देश है, ये कौन सा देश है, तो मालदीव, ठीक है। कौन सा देश है, तो मालदीव है, ठीक है। तो ये भारत के कौन से देश हो गए, तो पड़ोसी देश हो गए। भारत के कौन से देश हो गए, पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। अब इसमें हम लोग यह देख लेंगे कि इन देशों से भारत की कौन से राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, तो पाकिस्तान से गुजरात की सीमा साझा, गुजरात राज्य जो है, गुजरात राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, ठीक है। राजस्थान राज्य भी पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। यहाँ पे पंजाब है, यह भी पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। और यहाँ पे जम्मू और कश्मीर राज्य भी पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। और लद्दाख, जो कि आपको संविधान वाले क्लास में बताया गया था कि 31 अक्टूबर
2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर को विभाजित कर, जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित कर 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख। तो ये दोनों राज्य जो है पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे लद्दाख हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात, ठीक है, गुजरात। ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो पंजाब है, ठीक है। ये कौन सा राज्य है? जम्मू और कश्मीर, ठीक है। ऐसे ही सीमा का विभाजन हो गया है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लद्दाख, ठीक है। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है सीमा साझा करते हैं। किससे? पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। 1947 में, ठीक है, 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा, ठीक है, सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किया गया था, ठीक है। और यह मानव निर्मित विवादित सीमा है, मानव निर्मित विवादित सीमा है। और इसका विवाद किन क्षेत्रों को लेके है? तो सर क्रिक और कच्छ का रण, ठीक है, सर क्रिक और कच्छ के रण को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कच्छ का रण है, ठीक है। सर क्रिक और कच्छ के रण को जो है लेके विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य। पाकिस्तान, आपको पढ़ाया गया था 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो 23.5 डिग्री के ऊपर 24 डिग्री, तो पाकिस्तान 24 डिग्री के सहारे जो है 24 डिग्री के सहारे जो है यहाँ पे विभाजन चाहता है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कच्छ के रण को लेकर विवाद है, तो भारत इसे दलदलीय क्षेत्र मानता है, तो वहीं पे पाकिस्तान इसे जो है जलीय क्षेत्र अर्थात झील वाला क्षेत्र मानता है। तो यहाँ पे आपने इसको देखा, तो पाकिस्तान की जो कुल सीमा है भारत से, पाकिस्तान की कुल सीमा जो है वो भारत से 3,323 किलोमीटर अर्थात 33 किलोमीटर, ठीक है। कितना? 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, ठीक है। सीमा ये पूरी जो है पाकिस्तान से लगती है, अर्थात कहने का मतलब है पाकिस्तान से जो सीमा लगी हुई है भारत की, उसकी लंबाई कितनी है? तो 33 किलोमीटर है, ठीक है, 3,323 किलोमीटर है। अब हम लोग आते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की सीमा जो है, अफगानिस्तान की सीमा भारत से 106 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। भारत पाकिस्तान की सबसे छोटी सीमा है, सबसे छोटी सीमा भारत अफगानिस्तान के मध्य सबसे छोटी सीमा है। और भारत अफगानिस्तान के मध्य यहाँ पे जो रेखा है उस रेखा को डुरंड रेखा, कौन सी रेखा? डुरंड रेखा कहते हैं। यह रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है विभाजन का कार्य करती है। सर मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया गया था, इसलिए भारत अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको डुरंड रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, तो लद्दाख से जो है अफगानिस्तान जो है लद्दाख से सीमा साझा करता है। किससे सीमा साझा करता है? तो लद्दाख से, ठीक है, लद्दाख से सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं चीन, 3,488 किलोमीटर। इसकी कुल सीमा भारत से कितनी लगती है? तो 3,488 किलोमीटर, ठीक है, चीन की सीमा टोटल लगती है। अब हम यह देख लेते हैं कि चीन से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं चीन से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो लद्दाख सीमा साझा करेगा, यहाँ से जो है
हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करेगा चीन से, उत्तराखंड चीन से सीमा साझा करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है सिक्किम से जो है इसकी सीमा लगेगी, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो कहने का मतलब चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश किससे सीमा साझा करेंगे? तो चीन से। कौन कौन से राज्य हैं? तो हिमाचल है, उत्तराखंड है, ठीक है। हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ पे सिक्किम है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीन से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य, ठीक है। नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है। तो यहाँ पे उत्तराखंड से जो है नेपाल की सीमा लगेगी। यहाँ पे उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा लगेगी। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे जो है बिहार है, बिहार से जो है नेपाल की सीमा लगेगी। इसके बाद यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ऐसे आया हुआ है पश्चिम पूरा यहाँ तक कोने तक, और ऐसे इसकी सीमा ऐसे, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की भी सीमा नेपाल से लगेगी, और यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम की भी सीमा नेपाल से लगेगी। नेपाल की जो है कुल सीमा 1751 किलोमीटर, कितनी? 1751 किलोमीटर, 51 किलोमीटर। यह कुल सीमा 1751 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम साझा करता है। कितना? 600 देख लेते हैं, और भूटान की कितनी है? सिक्किम, सिक्किम में पूरा ऊपर तक पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यहाँ से पश्चिम राज्य भी क्या करता है? नेपाल से सीमा साझा करता है। आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो कुल सीमा है वो 4000 किलोमीटर से सीमा साझा करने में पांच राज्यों से, पांच राज्यों को, पांच राज्यों से यहाँ पे देख लीजिए पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है। असम प्रदेश को
पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है असम है, असम से भी इसकी सीमा लगती है, यहाँ पे त्रिपुरा से इसकी सीमा लगती है और मिजोरम से भी इसकी सीमा लगती है। और इस सबसे सर्वाधिक पहले सीमा पश्चिम बंगाल के साथ होती है और दूसरी सर्वाधिक लंबी तो यह बांग्लादेश में जो कि भारत की सर्वाधिक इसके आगे हम लोग आ जाते हैं ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा देश है नेपाल की कुल सीमा 1644 किलोमीटर, नेपाल की कुल सीमा 1644 किलोमीटर है और ये 4 राज्यों से अपनी सीमा हासिल करता है। कितने राज्यों से? 4 और क्या है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण आएंगे तो यहाँ पे नागालैंड है, नागालैंड के दक्षिण में आएंगे मणिपुर है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम यह यहाँ पे सीमा सभ्यता क्या है अरुणाचल प्रदेश से इसकी लगती है, सर्वाधिक सीमा इसकी जो है अरुणाचल प्रदेश से